Good morning students, welcome to EVS class. So we will continue our chapter 4 mangoes round the year of class 5th EVS. बच्चों, तो हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फॉर दैट आई हैव अ स्मॉल वीडियो क्लिप व्हाट वी हैव स्टडीड एंड डिस्कस्ड. वी हैव स्टडीड एंड डिस्कस्ड अबाउट मामिदी तंत्रा, मतलब मामिदी तंत्रा आम पापड़ बनाने के पूरा प्रोसेस. उसके लिए एक स्मॉल सा वीडियो क्लिप है जो थोड़ा लॉन्ग है, जिसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी. आप अच्छे से देखिएगा और उसे रिलेट कीजिएगा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस को यू आर एबल टू राइट इट एट योर ओन इन प्रॉपर steps, small steps. So let's watch the video first. See, mangoes are collected, then see मैंगोज़ के ऊपर का पोर्शन हटा लिया जाता है. ये लार्ज स्केल पे बता रही हूँ मैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे आम पापड़ बना के मार्केट में बेचा जाता है. ये पूरा करने के बाद ये मशीन है, ये मशीन पूरे इसके जूसेस को निकाल देती है. सी हाउ, ये देखिए पूरा पहले इसको अच्छे से वॉश होता है. इस पूरे मशीन में वॉश होने के बाद ये बाहर इस तरीके से इसका पूरा जूस, इस पूरे का जूस बाहर आ जाता है. यहाँ जूस पूरा स्ट्रेन हो जाता है, यहाँ से वो स्ट्रेन होके ये देखिए इसमें जा रहा है. इसमें वो स्ट्रेन होने के बाद वो नीचे ये देखिए यहाँ पूरा छनने के बाद आया है, और यहाँ से ये कलेक्ट कर लेते हैं. कलेक्ट करने के बाद ये ले जाते हैं, इसमें ये शुगर और जैगरी अच्छे से मिक्स कर देते हैं. जब वो पूरा मिक्स कर देते हैं तब ये लोग आके यहाँ से ये पूरा ले जाते हैं और जाके उस प्लेटफॉर्म पे जो मैट का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था उसके ऊपर थिन लेयर डाल देते हैं जो सन ड्राई होता है. और ये लोग 2 वीक्स तक ऐसा ही करते हैं जब तक उसका एक थिक पोर्शन ना अवेलेबल हो जाए आम पापड़ का. देखिए मिल गया, अब इसमें से लोग ले जाएंगे. अब मैं दिखाती हूँ आपको थिन लेयर कैसे वो प्लेटफॉर्म मेड है. ये देखिए ये इसके ऊपर ऑलरेडी इन लोगों ने बनाया हुआ. ये देखिए पोल्स हैं, पूरे पोल्स, ये वाले जो पोल्स हैं ये देखिए, ये देखिए ये वाले जो ये पोल्स से बनाए हुए हैं, इसके ऊपर मैट बनाया हुआ है. अब इन्होंने देखिए ये देखिए कितनी थिन लेयर, ये कितनी थिन लेयर इसके ऊपर डाल रहे हैं. और जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर अगले दिन वैसे ही इसके ऊपर एक और लेयर डालते हैं. फिर ड्राई होता है, फिर एक और लेयर डालते हैं. कब तक ये लेयर डालते हैं? जब तक ये पूरा आम पापड़ का कितना थिक पोर्शन अवेलेबल ना हो जाए. ये देखिए कितना थिक हो गया है. जब तक ये देखिए अभी आपको दिखाएंगे, ये देखिए कितने पोर्शन थिक है, जब तक वो 4-5 सेंटीमीटर तक ऊंचा ना हो जाए. जब वो हो जाता है तो उसको स्मॉलर पोर्शन में कट करके पैक करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आम पापड़. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. आप सब बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे और आप इसको खुद से लिखेंगे और लिखने के बाद मुझे सेंड करेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस यू कैन आस्क मी. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. See, there are some questions in your book, so these questions we will discuss. First question, why was the sugar and jaggery mixed in the mango pulp and dried in the sun? आप बताओ शुगर और जैगरी क्यों मिक्स किया गया था? शुगर जैगरी मिक्स करने का सिर्फ एक रीज़न उसको मीठा करना नहीं था, आम पापड़ को. उसका एक रीज़न था प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन क्या होता है? ऐसे देखो, ऐसे जो हमारा फूड है वो तो तुरंत ख़राब हो जाएगा 1 डे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन. पर हम अगर चाहते हैं कि वो लंबे समय तक टिके तो हम उसमें कुछ ऐसे ऐसे आइटम ऐड करते हैं जिससे उस फूड आइटम की जो लाइफ है वो और लॉन्ग हो जाती है और ज़्यादा दिन तक रह पाता है और हम उसको यूज़ कर पाते हैं. और वो बैक्टीरिया या फंजाई के ग्रोथ को रोकता है, जर्म्स के ग्रोथ को रोकता है, जिससे हम क्या होता है वो फूड स्पॉइल नहीं हो पाता और हम उसको ईज़िली यूज़ कर पाते हैं. और ड्राइड इन द सन, जो सन ड्राई है वो भी उसका एक मेथड है. कैसे? जब हम लोग सूरज में ड्राई करते हैं चीज़ों को तो उसका मॉइस्चर चला जाता है, और मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है जो ये बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इन लोगों के ग्रोथ के लिए, है ना. ये यीस्ट है तो इनके ग्रोथ के लिए मॉइस्चर ज़रूरी है. जब हम मॉइस्चर ही हटा देंगे तो उनको ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो फूड प्रिजर्वेशन वो मेथड ही होता है जिससे हम अपने फूड का जो लाइफ है वो
लॉन्ग कर देते हैं, जो उसका स्पॉइलेज होने का टेंडेंसी है वो कम कर देते हैं, कि वो जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो, हम उसे लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए ये आता है एक चीज़ कि हम उसमें कुछ ऐड करके रखें, और दूसरा सन ट्रैप। तो दोनों मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के, फूड को प्रिजर्व करने का मतलब ऐसा प्रिजर्व करके रखने का तरीका जिससे हम उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकें। सो तो सी व्हाट इज द आंसर। शुगर एंड जैगरी एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव्स। तो क्या है प्रिजर्वेटिव्स? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ नेम टू प्रिजर्वेटिव्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए शुगर एंड जैगरी। इसके अलावा सॉल्ट भी होता है और भी होता है जो हम आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड ड्राइंग की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ड्राइंग इन सन इज ऑल्सो मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इट प्रिवेंट्स मैंगोज फ्रॉम स्पॉइलेज एंड हेल्प्स इट टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, आई होप you have understood this. Next question, why did Appa first choose the most ripe mangoes used for making मामीडी तंद्रा? उन्होंने सबसे पके हुए आम क्यों लिए? ऑब्वियसली क्योंकि सबसे पके हुए आम में ज़्यादा जूसेस होते हैं और फाइबर्स कम होते हैं। So Appa choose most ripe mangoes because it contains more sweetest juice and less fiber. Third question, how did the brothers make the मामीडी तंद्रा? Write down step by step what they did for this. तो ये तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, मैंने भी एक्सप्लेन किया है, पर आप चाहो तो इसे अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे। आप सबको याद होना चाहिए, मैं कभी भी अगर पूछती हूँ तो आप इजीली ये बताने में एबल होने चाहिए। ओके, सो ये दो क्वेश्चन, इनका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट थिंग्स आर मेड इन हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप। राइप मतलब पके हुए एंड अनराइप। राइप मतलब पके हुए एंड अनराइप मतलब कच्चे। तो पके और कच्चे आम से आपके घर में क्या क्या बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उन ब्रदर्स ने मामीडी तंद्रा बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। ठीक है, सी द प्लेटफॉर्म। सबसे पहले प्लेटफॉर्म वॉज मेड फ्रॉम केजुआरिना पोल्स एंड मैट। वो मैंने वीडियो में दिखाया था कैसे पोल्स और मैट की वजह से वो प्लेटफॉर्म बनाया था। देन मैंगो जूस वॉज टेकन आउट, फिल्टर्ड, थिन लेयर ऑफ इट वॉज स्प्रेड ऑन द मैट एंड लेफ्ट टू ड्राई। थर्ड, एवरी डे लेयर आफ्टर लेयर वॉज एडेड। एंड फोर्थ, आफ्टर 4 वीक अ थिक लेयर ऑफ आम पापड़ वॉज मेड। ये आप सबको अंडरस्टूड ही होगा, आई नो, तो ये सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अनराइप मैंगो से हम क्या क्या बनाते हैं? अनराइप मैंगो से हम चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं और आम पन्ना बनाते हैं। एंड राइप मैंगो से हम बनाते हैं मैंगो का जैम, आम पापड़ एंड मैंगो शेक। ओके, नेक्स्ट, it is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food item would you carry with you? देखो, अगर हमें 2 दिन की जर्नी पे जाना है ट्रेन से, तो अपने आप क्या क्या ले जाओगे? आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने जर्नी की होगी 2 दिन की, है ना? तो आप लोगों को अगर ले जाना होगा खाने में, तो कौन कौन सी चीज़ ले जाओगे और हाउ वुड यू पैक देम? उन्हें कैसे पैक करोगे? एंड देन ये ब्लैक बोर्ड पर लिस्ट बनाना है कि कौन से पैक्ड फूड, मेक अ लिस्ट ऑन द कौन कौन से फूड को पैक करोगे एंड देन कौन से फूड पहले खाओगे। तो ऐसे आप जनरल जर्नी पे जाते हो तो क्या क्या ले जाते हो? पूरी सब्जी, है ना, या कोई पराठा सब्जी ऐसे ले जाते हैं। देन इसके अलावा हम सत्तू ले जाते हैं जिसको हम ग्राम फ्लोर कहते हैं, मुरमुरे ले जाते हैं, चिवड़ा ले जाते हैं, चिप्स, बिस्किट, ये सारी चीज़ें ले जाते हैं। तो हम कौन सी चीज़ सबसे पहले खाते हैं? यस, बिल्कुल सही, पूरी सब्जी पहले खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ख़राब होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले उसे फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग चिप्स, बिस्किट, नमकीन, मुरमुरे, चिवड़ा, सत्तू ये सब खाते हैं, क्योंकि ये 2 दिनों तक आसानी से चल जाता है। सो द आंसर इज़ आई विल कैरी बिस्किट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, मुरमुरे। मुरमुरे क्या होते हैं? वो जो चावल के फूटे हुए होते हैं जिसका लाई बनता है अपने इधर। ग्राम पाउडर, पूरी सब्जी। आई विल पैक देम इन ड्राई एयर टाइट कंटेनर्स एंड पैकेट्स। हाँ, तो हम एयर टाइट कंटेनर में और पैकेट्स में करते हैं ताकि उसमें जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश पूरी एंड सब्जी एज इट विल स्पॉइल सून एंड रेस्ट फूड आइटम विल स्टे फॉर लॉन्ग। ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट, दिस इज योर होम असाइनमेंट। दिस यू हैव टू डू। फर्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स। यू नो, आप आराम से ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे आंसर? ऐसे लिखोगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स आर, ठीक है, या फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स आई हैव एट माई होम।
ठीक है। और फिर लिस्ट आराम से बना दोगे। कैसे? 1 2 3 कैसे? जैसे कि आम पिकल, मैंगो पिकल, चिली पिकल, चिली का होता है ना, लेमन का होता है लोगों के घर में, लेमन पिकल। तो जो जो अचार जिसके घर में है वो लिस्ट बनाओगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आप खुद करोगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? कोई कौन से ये व्हाट काइंड ऑफ पिकल इट इज़ इट, कौन से क्या तुम्हारे घर में कोई अचार है? तो कौन सा अचार है, उसे किसने बनाया है और किससे सीखा है? तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूँगी? येस, देयर आर मैनी काइंड ऑफ पिकल इन माई हाउस and they are mango pickle, lemon pickle, chili pickle. थर्ड क्वेश्चन है, who makes it? My mother makes it. and from whom? मदर ने नहीं तो ग्रैंड मदर ने बनाया होगा। and from whom did they learn? तो my mother learned it from her mother, या my mother learned it from my grandmother, है ना। तो ये लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, what all are the things needed to make any one type of pickle? अब ये वाला आप खुद करोगे। कोई भी एक पिकल लोगे, जैसे आम का हो गया तो आम पिकल, मैंगो पिकल की पूरी रेसिपी लिखोगे अपनी दादी या मम्मी से पूछ के। ओके, कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स सबको पता है क्या क्या होते हैं, कि वो किस किस चीज़ों से बनते हैं। जो भी हो गया, सरसों हो गया, देन अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, सॉल्ट, ऑयल, मैंगोज़, ये सारे लिखोगे। देन प्रोसेस लिखोगे, जैसे कि फर्स्ट टेक द मैंगोज़, देन वॉश इट, कट इट इन 4 पीसेस, ड्राई इट इन सन, ऐड दिस एंड लीव इट फॉर इतना इन द सन टू ड्राई। ऐसे करके आप पूरा प्रोसेस लिखोगे और लिख के मुझे सेंड करोगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर दीज मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी एंड बड़ियाँ। बड़ियाँ होती है ना, ये चने की दाल की बड़ी। तो ये सब कैसे बनाए जाते हैं? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, चटनी तो नहीं पर पापड़ और ये बड़ियाँ तो धूप में सुखा के बनाई जाती है। और चटनी को तो आप सिंपल मिक्सी में पीस के या सिलबट्टे पे पीस के बना लेते हो। तो आपके घर में ये जैसे बनती है वैसे लिखना है। दीज आर द 4 क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक as your home assignment, and then click a photo of it, send it to me. Okay, thank you for this and that's all for today's class. आपको कोई भी डाउट है, यू आर वेलकम टू आस्क। आप लोग पूछें, मुझे मैसेज करें, कॉल करें, पर रिप्लाई ज़रूर करें। मुझे बहुत ही कम रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज चाहिए। थैंक यू सो मच। Here is a big thank you for you all.